अच्छा, यहाँ पर क्या करने वाले हैं हम बेसिकली, जैसे हमारे पास ई कॉमर्स वेबसाइट पर होता है कि जब मैं किसी भी प्रोडक्ट के बाय नाउ पर क्लिक करता हूँ प्रोडक्ट पर, तो मेरे पास सबसे पहले वो ये चेक करता है कि मेरे पास यूजर लॉग इन हुआ है या नहीं हुआ हुआ। उस वक्त तक मैं कोई भी पर्टिकुलर चीज ऑर्डर नहीं कर सकता जब तक मैं यूजर जो मेरे पास होगा वेबसाइट पर लॉग इन ना करवा ले। ठीक है, तो जब मैं लॉग इन करवाता हूँ, तो लॉग इन करवाने के बाद बेसिकली मैं उसी पेज पर रीडायरेक्ट करता हूँ जहां से मैं उस पेज पर लॉग इन वाले पेज पर गया था। जैसे मेरे पास बाय नाउ का मेरे पास एक पेज है, वहां से अगर मैं लॉग इन पे रीडायरेक्ट करवा दिया मैं लॉगिन करने के बाद, तो ठीक है, मैं लॉगिन करने के बाद कहाँ रीडायरेक्ट कर दूंगा, वापस उसी पेज पर रीडायरेक्ट करवाऊंगा अपने किसी इंडेक्स पर, या किसी और पेज पर रीडायरेक्ट नहीं करवाऊंगा बल्कि उसी वाले पेज पर रीडायरेक्ट करवाऊंगा जहां से मैं उस लॉगिन के पेज पर आया हूँ। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा हमारे पास इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। उससे पहले मैं यहाँ पर आकर दिखा देता हूँ, मैंने डेटाबेस का कनेक्शन यहाँ पर आकर बना दिया है। ठीक है, मेरे डेटाबेस का नाम है माई डेटाबेस, और मैं दिखा देता हूँ कि मेरे पास एक टेबल है उसमें टीबीएल यूजर के नाम से, और एक ही यूजर है मेरे पास जो कि मेरी वेबसाइट पर आकर सिर्फ लॉगिन करवा सकते हैं, इसके अलावा कोई भी यूजर लॉगिन नहीं करवा सकते। तो सबसे पहले मैं आकर मुझे एक लॉगिन की फाइल क्रिएट करनी पड़ेगी, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ। मैंने कहा लॉगिन डॉट पीएचपी, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैं क्रिएट करूंगा सेशन, और बल्कि पहले कनेक्शन बना लेते हैं, उसके बाद कर देंगे यहाँ पर सेशन स्टार्ट कनेक्शन डॉट पीएचपी, और उसके बाद सेशन स्टार्ट भी कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है मुझे, बेसिक स्ट्रक्चर में एचटीएमएल का और दो इनपुट लगाऊंगा अपने फॉर्म में, एक यूजर नेम के लिए और एक पासवर्ड के लिए। यहाँ पर मैं कह देता हूँ यूजर लॉगिन, और एक फॉर्म क्रिएट कर रहा हूँ। पोस्ट मेथड के लिए एक्शन की जरूरत मुझे नहीं है। अब यहाँ पर अगर मुझे दो इनपुट लगाने हैं, इनपुट टाइप टेक्स्ट, प्लेस होल्डर मैं इसको यहाँ पर दे दूंगा एंटर यूजर नेम, नेम मैं इसको एक असाइन कर दूंगा टीएक्सटी यूजर नेम। ठीक है, दो लाइन ब्रेकर यूज कर रहा हूँ, और उसके बाद इसी को मैंने किया डुप्लीकेट, ये मेरे पास हो जाएगा टीएक्सटी पासवर्ड, और इसका नाम, इसका मेरे पास प्लेस होल्डर भी हो जाएगा एंटर पासवर्ड। ठीक है, एक बटन मैं यहाँ पर आकर लगा दूंगा इनपुट टाइप सबमिट, और वैल्यू मैं यहाँ पर शो करवा दूंगा लॉगिन की, और बटन को भी मैं एक नेम असाइन कर दूंगा बीटीएन लॉगिन। ठीक है, अब आकर मुझे लॉगिन के लिए फंक्शनलिटी वगैरह लिखनी है अपनी पीएच पर, और यहाँ पर आकर सबसे पहले मैंने किया इफ इस सेट डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ से आगे बीटीएन लॉगिन। मैंने कहा अगर बीटीएन लॉगिन का बटन को यहाँ से सेट हुआ है मेरी फाइल में, तो कंडीशन के अंदर आ जाना, और दो वेरिएबल बनाऊंगा। सबसे पहला वेरिएबल नेम के नाम से या यूजर नेम के नाम से बना लेते हैं। मैंने कहा यूजर नेम वाले वेरिएबल में कहाँ से वैल्यू आएगी, जो यूजर यहाँ पर इस टेक्स्ट बॉक्स में टीएक्सटी यूजर नेम वाले टेक्स्ट बॉक्स में लिखता है, तो डॉलर अंडरस्कोर पोस्ट, और यहाँ से आकर मैंने कह दिया टीएक्सटी यूजर नेम पोस्ट। ठीक है, सेम चीज मेरे पास होगी पासवर्ड के लिए भी, टीएक्सटी पासवर्ड इसको मैं कर दूंगा, और यहाँ से मैं नेम रख दूंगा पासवर्ड। ठीक है, अब मुझे लगानी है लॉगिन के लिए क्यूरी, तो माई एस क्यू एल आई अंडर स्कोर क्यूरी, सबसे पहले पास होगा मेरे पास कनेक्शन, फिर मेरे पास आएगा यहाँ पर लॉगिन के लिए क्यूरी के सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टीबीएल यूजर। मैंने कहा वेयर, ठीक है, तो यहाँ पर मैंने कहा वेयर यूजर नेम के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए इस यूजर नेम में आने वाले वेरिएबल के, ये यूजर नेम मेरे पास क्या है, वही वाला कॉलम है जो मैंने यहाँ पर आकर पास करवाया। फिर यहाँ पर आकर लिखूंगा मैं एंड, मैंने कहा एंड पासवर्ड के कॉलम में आने वाली वैल्यू जब बराबर हो जाए इस पासवर्ड के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू डॉलर पासवर्ड के। ठीक है, फिर इस पूरी स्टेटमेंट को मैं रखूंगा यहाँ पर एक फंक्शन में माई एस क्यू एल आई नम रॉस। मैंने कहा माई एस क्यू एल आई नम रॉस फंक्शन यहाँ पर स्टार्ट हुआ, और एंड में इसका ब्रैकेट आ जाएगा। ठीक है, फिर इस पूरे फंक्शन को, पूरी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर आकर क्या कर दूंगा, अच्छा माई एस क्यू एल आई नम रॉस। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करना है, इस पूरी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं रखूंगा एक वेरिएबल में, मैंने कह दिया लॉग इन क्यूरी। ठीक है, अब इस पर लगाऊंगा मैं कंडीशन, मतलब जितना भी नंबर ऑफ रॉस का काउंट मेरे पास इस क्यूरी से फैच होकर आएगा वो कहां पर आकर स्टोर हो जाएगा, इस लॉगिन क्यूरी वाले वेरिएबल में। अब इस लॉगिन क्यूरी वाले वेरिएबल क्या करता हूँ मैं, कंडीशन लगाऊंगा। मैंने कहा इफ, मैंने कहा अगर लॉगिन क्यूरी मेरे पास सक्सेसफुल हो जाती है, मतलब इसका काउंट 1 के बराबर हो जाता है, तो यहाँ पर आकर क्या करना, एक सेशन क्रिएट करना। अब ये जो सेशन है मेरे पास ये यूजर के लिए सेशन, ये यूआरएल के लिए सेशन नहीं है, तो सेशन एक क्रिएट करवा देना माई यूजर के नाम से, और उसमें वैल्यू क्या चली जाए, वही जो यूजर नाम, यूजर का नाम है यहाँ पर, वही वाली वैल्यू सेशन में जाकर स्टोर हो। ठीक है, अब यहां पर आकर क्या करता हूं मैं, लॉगिन का पेज मेरे पास यहां पर हो गया। ठीक है, एल्स करवा दिया सेशन स्टार्ट ऊपर। ठीक है, एल्स मैंने कहा अगर मेरे पास लॉगिन क्यूरी के वेरिएबल में आने वाली वैल्यू मेरे पास
या उसका काउंट 0 होता है, तो यहाँ पर आकर क्या कर देना, मुझे एक स्क्रिप्ट में मैसेज शो करवा देना। अलर्ट में मैसेज शो करवा दूंगा मैं, इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड। ठीक है, तो मैं आ जाता हूँ जरा अपने लॉगिन वाले पेज पर अभी। ठीक है, लॉगिन। ठीक है, अब यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं कोई इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड दे, लॉगिन के बटन पे जैसे क्लिक किया, मैसेज मेरे पास आ गया इनकरेक्ट यूजर नेम और पासवर्ड, क्योंकि इस यूजर नेम और पासवर्ड के अगेंस्ट मेरे पास कोई यूजर मौजूद नहीं था। एक यूजर मेरे पास है सिर्फ लॉगिन यहाँ पर, बिलाल 101 और बिलाल 123। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको लॉग इन करके दिखाता हूँ। मैंने कहा बिलाल 101, बिलाल 123, लॉग इन के बटन पे क्लिक किया। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कोई मैसेज नहीं आया और ना मैंने कहीं रीडायरेक्ट करवाया। ठीक है, तो सेशन तो मेरे पास सेट हो रहा है। मैं आता हूँ जरा अपने एक न्यू फाइल पर, और यहाँ पर आकर एक इंडेक्स डॉट पीएचपी के नाम की एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। और सबसे पहले यहाँ पर आकर क्या करता हूँ, मैं कनेक्शन को इंक्लूड करवा लूंगा। और यहाँ पर आकर सेशन स्टार्ट। ठीक है, और अगर अभी मैं अपने माई यूजर वाले सेशन को एको करके दिखाऊं, मैंने कहा जो मेरा एक सेशन है माई यूजर का, उसको अगर मैं यहाँ पर एको करवा के दिखाऊं इंडेक्स पर, तो यहाँ से अगर मैं इंडेक्स की फाइल को ओपन करवाऊं, इंडेक्स डॉट पीएचपी को, तो यहाँ देखें वही यूजर नेम आ रहा है, इसका मतलब सेशन सेट हुआ हुआ है मेरे पास। ठीक है, अब यहाँ पर मैं जरा आ जाता हूँ अपने बेसिक एचटीएमएल के सिंटैक्स पर, और यहाँ पर आकर मैं कर देता हूँ होम, होम पेज। और यहाँ पर आकर मैं क्या कर रहा हूँ, दो बटन लगा दूंगा, एक लॉगआउट के लिए और एक बाय नाउ के लिए। ठीक है, मैं कोई प्रोडक्ट का कार्ड वगैरह नहीं बना रहा, तो यहाँ पर मैं कह देता हूँ पहले बाय नाउ डॉट पीएचपी, और इसके अंदर मैं एक बटन लगा लूंगा बाय नाउ का। ठीक है, कंसीडर कर लें कि मेरे पास एक प्रोडक्ट का कार्ड है, उसका बटन है बाय नाउ का। ठीक है, इसी को मैं करता हूँ यहाँ से डुप्लीकेट एंकर के पूरे टैग को, और यहाँ पर आकर मैं कर दूंगा लॉग आउट डॉट पीएचपी, लॉग आउट डॉट पीएचपी। यहाँ पर मैं क्लिक टेक्स्ट लिख दूंगा लॉग आउट। ठीक है, तो मेरे पास दो बटन आ चुके हैं, एक बाय नाउ का और एक लॉग आउट का, और उसको जो मैंने एको करवाया था माई यूजर को, उसको मैं हटा दूंगा, इसकी फिलहाल मुझे जरूरत नहीं है। ठीक है, अब जब मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो सबसे पहले वो ये देखे कि हाँ मेरे पास यूजर लॉग इन किया हुआ या नहीं किया हुआ। ठीक है, तो अब मैं आ जाता हूँ जरा बाय नाउ के बटन पर। मैं यहाँ से आगे एक न्यू फाइल क्रिएट करूंगा, और यहाँ से जो मैंने दिया हुआ है बाय नाउ डॉट पीएचपी, ठीक है, यहाँ से इस फाइल का नाम रखा, सेव करवाया बाय नाउ डॉट पीएचपी। और कंडीशन क्या चेक होगी मेरे पास, मैंने कहा इफ। ठीक है, सबसे पहले सेशन स्टार्ट करवाते हैं, और यहाँ पर आकर मैंने कहा इफ नॉट के साथ मैंने लिखा है यहाँ पर इस सेट, और मैंने कहा डॉलर अंडरस्कोर सेशन, सेशन का नाम है मेरे पास माई यूजर। मैंने कहा अगर ये सेशन सेट नहीं हुआ हुआ, नॉट का मतलब ये सेट से पहले जो मैंने लगाया एक्सक्लेमेशन मार्क, इसका मतलब ही नॉट है कि अगर सेशन सेट नहीं हुआ हुआ, तो उसको कहां पर रिडायरेक्ट करवा देना, लॉगिन के पहले यूजर जाकर लॉगिन करेगा, लॉगिन डॉट पीएचपी, उसके बाद क्या करेगा, उस वाले पेज को वो एक्सेस करवा सकता है। ठीक है, और यहाँ पर आकर क्या कर रहा हूँ, एक सिंपल हेडिंग लगा दूंगा मैं, बाय नाउ पेज, और इसको भी मैं कह दूंगा यहाँ पर आकर एक हेडिंग लगा लेता हूँ H2 और बाय नाउ। अब जाता हूँ मैं जरा बाय नाउ पे, क्योंकि मैंने लॉगिन करवाया हुआ था, सेशन सेट था, इस वजह से मुझे बाय नाउ पर लेकर आ गया। लॉग आउट पर भी काम कर लेते हैं, तो एक फाइल क्रिएट कर लूंगा मैं यहाँ से आके लॉग आउट के लिए, लॉग आउट डॉट पीएचपी। ठीक है, यहाँ पर मुझे कोई सेंटेक्स वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है एचटीएमएल का। सबसे पहले सेशन को करूंगा स्टार्ट, फिर क्या कर दूंगा, सेशन को कर दूंगा मैं डिस्ट्रॉय। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास सेशन अगर यहाँ मैं डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ और लॉग आउट के बटन पे क्लिक होता है, और यूआरएल वाला सेशन भी मैंने बनाया हुआ है, तो मेरे पास क्या होंगे, जितने भी सेशन बने होंगे सारे क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, तो मेरे पास लॉगिन वाले पेज पर एरर आएगा। तो अब यहाँ पर मैं फंक्शन यूज करूंगा कि जो मेरे पास सिर्फ एक पर्टिकुलर सेशन को डिस्ट्रॉय करता है। ठीक है, मेरे डिजायर्ड सेशन को क्या करेगा, वो डिस्ट्रॉय करेगा, जो जो सेशन मैं यहाँ पर डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर मैं कौन सा सेशन डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ, जो मेरे पास लॉगिन पर बना था माई यूजर वाला, उसको मैं डिस्ट्रॉय करना चाह रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास फंक्शन यूज होगा अनसेट का। मैंने यहाँ पर अगर लिखा अनसेट, और यहाँ पर मैंने किया डॉलर अंडरस्कोर सेशन, और यहाँ पर मैं अपने सेशन का नाम बता दूंगा माई यूजर के, उसको क्या करवा देना, डिस्ट्रॉय करवा देना।
ठीक है, सेशन डिस्ट्रॉय करने के बाद क्या करना, उसको लॉगिन के पेज पर ले जाना, लोकेशन लॉगिन डॉट php। अब क्या करता हूं मैं, जाकर जरा लॉग आउट के बटन पे क्लिक करता हूं। मैंने लॉग आउट के बटन पे क्लिक किया, वो मुझे लॉगिन के पेज पर लेकर आ गया। अब अगर मैं चले इंडेक्स पर जाता हूं, क्योंकि इंडेक्स पे मैंने कोई कंडीशन नहीं लगाई हुई, ठीक। अब अगर मैं फॉर एग्जांपल बाय नाउ पर जाता हूं, तो यहाँ देख लॉगिन पर लेकर आ गया मुझे वो, ठीक है। क्यों लॉगिन पर लेकर आ गया, क्योंकि मैंने बाय नाउ पर कंडीशन के लगाई कि अगर मेरे पास माय यूजर वाला सेशन सेट नहीं होगा तो मुझे कहां पर रिडायरेक्ट करवा देना, ठीक है। तो ये तो मेरे पास काम हो गया। लेकिन चले अगर मैं यहाँ पर लॉगिन करवा देता हूँ, अगर मैं लॉगिन चले करवा दूं, तो यहाँ देखें मैंने कहीं रिडायरेक्ट करवाया हुआ है, नहीं करवाया, सिर्फ सेशन सेट हो रहा है। अब मैं यहाँ पर आऊंगा सबसे पहले इंडेक्स पर, और यहाँ पर आकर मैं बनाऊंगा एक वो वाला सेशन जो हर पेज का मेरे पास क्या करेगा, यूआरएल सेव करके रखेगा। तो यहाँ पर मैं आऊंगा, सबसे पहले तो सेशन बनाऊंगा, $_ सेशन, और मैंने सेशन का नाम दे दिया माई यूआरएल। मैंने कहा उसमें वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, जो मेरे पेज का यूआरएल होता है वो मेरे पास कौन से ग्लोबल वेरिएबल में होगा, वो मेरे पास होगा सर्वर में, ठीक है। सुपर ग्लोबल वेरिएबल में याद करें जब मैं पढ़ा तो एक $_ सर्वर भी था। तो सर्वर के पास क्या होता है मेरे पास, वो उसमें मेरे पास मल्टीपल चीजें होती है। अब मुझे सर्वर में से कौन सी चीज को गेट करना है, उस पेज का यूआरएल। तो यहां पर मेरे पास जो पेज का यूआरएल होता है वो मेरे पास होता है रिक्वेस्ट यूआरआई के पास, ठीक है। अब अगर मैं फॉर एग्जाम्पल इसी को इंडेक्स पर ही क्या करवा दूं, एको करवा दूं, तो देखें मेरे पास आउटपुट क्या आएगा। मैं क्या करता हूं, index.php पर जाता हूं, जैसे ही एंटर करता हूं यूआरएल आ गया उसी का, ठीक है, उसी फोल्डर का यूआरएल आ रहा है मेरे पास। यहाँ देखें कह रहे कि भाई इस बैच के फोल्डर के अंदर रीडायरेक्शन का फोल्डर है, रीडायरेक्शन के फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन सी फाइल है, index.php की, ठीक है। ये किसके थ्रू हुआ, सबसे पहले यहाँ पर उसने देखा कि भाई क्या करवाना है मुझे, एक सेशन क्रिएट करना है, और उसमें क्या करवाना है मुझे, सर्वर में जाना, और रिक्वेस्ट यूआरआई का मेरे पास क्या करते हैं, उस करंट पेज का जो यूआरएल होता है ना, वो मुझे गेट करवा कर लेकर आ जाता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, एक तो यूआरएल मैंने उसको गेट करवाया, फिर उसको एक सेशन में स्टोर करवा दिया, और फिर उसको डिस्प्ले भी करवा दिया, ठीक है। इसी को अगर मैं यहां से आके कॉपी करके अपने बाय नाउ वाले पेज पर लेकर जाऊं, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं जो कंडीशन है ना ये वाली, ये हटा देता हूं, ताकि मैं उस पेज पर स्टे करूं, मुझे रीडायरेक्ट लॉगिन पर ना करवाए। मैं जैसे ही अभी मेरे पास आ रहा है index.php, जैसे ही मैं यहाँ पर आकर बाय नाउ पर आता हूँ, यूआरएल चेंज हो गया, bynow.php, ठीक है। बस ये वाला काम अब मुझे करना है, हर पेज पे मुझे क्या करवाना है, इसको सेशन को बनाना है ये वाले। तो यहाँ पर आकर मैं एको नहीं करवा रहा, तो मैं एको को हटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें मेरे पास होगा क्या, मैंने बैक किया, जैसे ही बाय नाउ के बटन पे क्लिक होगा, यहाँ देख ले मेरे पास कभी भी ये गलती नहीं करनी कि आपने पहले कंडीशन चेक करवाई और उसके बाद आपने ये वाला काम कर दिया, क्योंकि पीएचपी मेरे पास क्या स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, लाइन बाय लाइन चलती है। तो पहले वो रीडायरेक्ट करवा देगा और उसको रीड नहीं करेगा। तो यहाँ पर आपने क्या करना है, सेशन स्टार्ट करने के बाद पहले अपने पेज का यूआरएल गेट करवाना है, उसके बाद आपने कंडीशन चेक करवानी है, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से आके करता हूँ, यहाँ से बाय नाउ के बटन पे क्लिक, मैं आ गया हूँ अपने लॉगिन वाले पेज पर, क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया था। लेकिन अब जो मेरे पास वो यहाँ पर आया है अपने लॉगिन वाले पेज पर, तो वो कौन सा सेशन भी साथ लेकर आ गया, यूआरएल वाला। और यूआरएल वाले सेशन में लास्ट वैल्यू कौन से पेज की आई है अभी, बाय नाउ की। अब अगर मैं लॉगिन के पेज पर आकर आपको बाय नाउ वाला जो मेरे पास मेथड है, इसी को मैं करता हूं यहां से कॉपी, और अगर यहां पर भी मैं इसको कर दूं पेस्ट, मैं सिंपल यहां पर क्या करता हूं, लॉगिन पर आता हूं, और मैंने कहा एको करवा देना कौन से वाले सेशन को, माय यूआरएल वाले सेशन को। अगर मैं यहां पर अभी एको करवाऊं, तो मेरे पास देखते हैं आउटपुट क्या आता है, F5, क्या आउटपुट आ रहा है, बाय नाउ का, ठीक है। तो मेरे पास यूआरएल तो आ गया। अब बस कुछ नहीं करना, सिंपल मुझे सिर्फ डिस्प्ले जब हो गया, अब मैं देखे कंडीशन क्या लगाऊंगा। मैंने कहा जब मेरा ये वाला सेशन बन जाए, जब मेरा सक्सेसफुली लॉगिन हो जाए, सेशन क्रिएट हो जाए, तो यहां पर लगाना है कंडीशन, और कंडीशन क्या कह रही है कि इस सेट $_ सेशन, कौन सा वाला सेशन, माय नहीं, माय यूआरएल वाला। मैंने कहा अगर ये वाला सेशन सेट हुआ हुआ है इस पेज पर, अगर इसको सेशन सेट हुआ हुआ मिल जाए, तो रीडायरेक्ट कौन से वाले पेज पर करवाना है, जहां से वो आया है, और वो यूआरएल किसके पास है, इस सेशन के पास। तो अब देखें मैं यहाँ पर रीडायरेक्ट कैसे करवाऊंगा इसको। मैंने यहाँ पर अगर लिखा हेडर लोकेशन, लोकेशन के बाद कॉलन, और कॉलन के बाद $_ सेशन, और उसके अंदर माय यूआरएल। मैंने कहा इस वाली लोकेशन पर उसको रीडायरेक्ट करवा देना, एल्स अगर कोई मेरे पास सेशन सेट नहीं हुआ उसके बाद ये काम होगा।
मैंने कहा अगर तो सेशन सेट नहीं हुआ हुआ तो उसको कहां पर रिडायरेक्ट करवा देना, इंडेक्स पर। मैंने यहां पर आकर कह दिया इंडेक्स डॉट पीएचपी पर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, मैं आता हूं जरा इंडेक्स पर। इंडेक्स पर मैं आ गया, बाय नाउ के बटन पे क्लिक किया, यूजर लॉगिन नहीं था, प्रोडक्ट परचेस नहीं कर सकता। मैंने यहां पर आकर किया लॉगिन, बिलाल 101, बिलाल 123। जैसे ही लॉगिन के बटन पे क्लिक करता हूं, कहां पर आ गया मैं, बाय नाउ पर आ गया, ठीक है। फिर मैं क्या करता हूं, यहां से आके फॉर एग्जांपल मैं इंडेक्स वाली फाइल पर जाता हूं जरा, लॉग आउट किया, ठीक है, लॉग आउट हो गया। लेकिन जो मैंने लॉग आउट किया है, तो सेशन अगर मैं आपको यहां पर एको करके दिखाऊं दोबारा से, मैंने यहां पर आकर करता हूं अगर एको, मैंने कहा $_सेशन, जो माई यूआरएल वाला सेशन है, उसको जरा मैं यहां पर डिस्प्ले दोबारा करवा के दिखाता हूं। मैंने यहां पर आकर क्या किया, इंडेक्स, ठीक है। लॉगिन मेरे पास नहीं था यूजर, ठीक है। मैं बाय नाउ पर गया, ठीक है। अभी भी देखें मेरे पास जो सेशन है, वो मेरे पास डिस्ट्रॉय कौन सा हुआ है सेशन, कि मेरे पास जो सेशन है वो डिस्ट्रॉय कौन सा हुआ है। अच्छा यहां पर अभी देखें, एक और चीज है यहां पर, मैं वापस फाइल पे जाता हूं, उसको जरा एको से हटाता हूं, लॉग इन करवाता हूं, बिलाल 101, बिलाल 123, लॉग इन, ठीक है। बाय नाउ लॉग इन हो गया, इंडेक्स पर मैं गया, लॉग आउट करवा दिया, ठीक है। अच्छा अब मैं जब लॉग आउट करवा रहा हूं, तो क्या मेरे पास जो लास्ट यूआरएल है वो लॉग आउट वाली फाइल का चला गया। मैं लॉग इन करवाता हूं, बिलाल 101, बिलाल 123, लॉग इन पे क्लिक किया, इंडेक्स का गया उसके पास, क्यों, लॉग आउट पे हमने वो काम किया ही नहीं कि बाय नाउ पे क्यों नहीं आया, बाय नाउ पे इसलिए नहीं है कि हमने बाय नाउ पर, अब देखे समझे क्यों नहीं आया बाय नाउ पे, क्योंकि देखें जब मैं बाय नाउ पर उसी वक्त आता है जब मैं बाय नाउ के बटन पे क्लिक करके लॉग इन करवाऊं, मतलब बाय नाउ पे जाऊं सेशन सेट नहीं हुआ तो। लेकिन यहां पर अगर आप लोग देखें, मैंने लॉग आउट पे कोई सेशन सेट करा यूआरएल वाला नहीं करवाया हुआ, ठीक है। और अगर मैं लॉगिन वाले पेज पर जाता हूं तो मेरे पास सेशन क्या कह रहा है कि अगर मेरे पास यूआरएल कोई सेट हुआ हो, सेशन माई यूआरएल वाला, तो मुझे कहां रिडायरेक्ट करवाना, उसी यूआरएल पर जहां से वो लॉगिन वाले पेज पर आए, और एल्स कहां रिडायरेक्ट करवा देना, इंडेक्स पर। और इंडेक्स पर उसने मुझे रिडायरेक्ट करवा दिया, यहाँ देखिए, ठीक है। तो उसके थ्रू क्या कर सकते हैं आप लोग, रिडायरेक्शन वगैरह परफॉर्म करा सकते हैं। बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आप लोग जब कोई भी वेबसाइट बनाते हैं ई कॉमर्स वगैरह, तो इसमें इंप्लीमेंट करवा सकते हैं।